क्लास 10 टॉपिक हमारा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी वो एज जिसमें इंडस्ट्रीज वजूद में आई है, उसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंट्रोडक्शन इसका बेटा ये है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू द पीरियड व्हेन machines replaced hand labor and production started on a large scale in factories. The period began in Britain in 18th century and later spread to Europe, America and other parts of the world. पहले इसका आप याद रखो बेटा, ये एज, ये वो पीरियड है जिस वक़्त इन मशीनों ने, इस एज ने रिप्लेस की हैंड लेबर, यानी जो इंसान काम करते थे, हाथों से काम करते थे, उसकी जगह अब किसने ली? मशीनों ने ली, इंडस्ट्रीज ने ली। एंड प्रोडक्शन स्टार्टेड ऑन ए लार्ज स्केल इन फैक्ट्रीज। अब जो माल है, प्रोडक्शन है, वो बड़ी तादाद में बनने लगी, पैदा होने लगी। द पीरियड बिगन इन ब्रिटेन इन 18th सेंचुरी। ये वक़्त, ये टाइम शुरू हुआ बरतानिया में 18th सेंचुरी में। एंड लेटर, उसके बाद सेपरेट टू यूरोप, फिर ये यूरोप में फैल गया, अमेरिका एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और बाकी दुनिया के हिस्सों में ये फैल गया। यानी इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी अगर आप समझेंगे, आप अपनी ज़ुबान में आसानी से ये याद रख सकते हैं। फिर अंग्रेज़ी में इसको आपको ट्रांसलेशन करनी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है। ये वो पीरियड है जिस वक़्त मशीनें आई, कारखाने आई और इंसानों का काम, इंसानों की मजदूरी ख़त्म, ये कम हो गई, एंड जो सामान वो लार्ज स्केल में बनने लगा। और ये पीरियड शुरू हुआ 18th सेंचुरी में और लेटर ये फैल गया यूरोप, अमेरिका एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो मेरे ख्याल में फिर ये उल्टा इतना है, ये आपको याद रखना, लेकिन थोड़ा अगर आप यहाँ ही होगे तो आपको आसानी से ये समझ आएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज, अब इसमें क्या हमें, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या तब्दीलियां आई? मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो तरीक़ेकार थे चीज़ें बनाने के, वो बदल गई। जैसे इस ज़माने से पहले जब हाथ से काम करते थे, लोहार एक कुल्हाड़ी बनाता था, एक दिन में बनाता था। एक तुरखान छान आता था, एक कड़ी रास करता था। अब जब मशीनें आई तो बहुत सारी चीज़ें बनने लगी। लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, और जो जिंदगी गुजारने का तरीका है लोगों का, वो भी बदल गया। एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, और जो मजदूरी के पैटर्न है, नौकरी के पैटर्न, वो बदले। ट्रेड एंड इकोनॉमी, तजारत और माशियत में चेंज आई। इट इज़ नोन एज बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। दिस पीरियड, यानी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज, ये पीरियड, इसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। फिर दूसरा पॉइंट, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोटो का मतलब ही पहले, बिफोर फैक्ट्रीज डेवलप्ड, यानी जब से पहले, जब फैक्ट्रीज डेवलप हुई, द सिस्टम वाज कॉल्ड एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी पुराने जमाने के तरीके को क्या बोलते थे? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। समझ आई बात? क्या बोलते थे? यानी जब से कारखाने नहीं थे, हाथ से काम करना होता था, उसी को बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिफोर फैक्ट्रीज डेवलप्ड द सिस्टम वाज कॉल्ड एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग ये बेटा,
It was the stage when merchants gave raw materials to rural families who produced goods at home. ये वो वक्त था जब सौदागर, दुकानदार, ट्रेड करने वाले आते थे, ये रॉ मटेरियल जैसे ऊन देते थे लोगों को, उसको वो काटते थे पुराने ज़माने में, उसको वो काटते थे, या ये ऊन लाते थे, खाम ऊन लाते थे बाजार से, फिर हमारे घरों में रखते थे, आप बुनियान बनाओ, ये अचपंज बनाओ, वगैरह चीज़ बनाओ। तो ये काम घरों में किया जाता था। और हमें भी पता है, हमने भी थोड़ा बहुत ये देखा है कि हमारी माएँ ऊन घर में काटते थे, फिर उसको हम चादर बनाते थे, फोटू बनाते थे, फिर हम फैरन उसको बनाते थे। वो दौर अब ख़त्म हुआ, अब मशीनों ने वो काम ले लिया। एक बात। दूसरी बात, फैमिली मेंबर्स वर्क टुगेदर, और इस पर सब फैमिली मेंबर्स काम करते थे इकट्ठे। मर्चेंट्स कंट्रोल प्रोडक्शन, और जो मर्चेंट्स थे वो इस प्रोडक्शन को कंट्रोल करते थे, देखभाल करते थे। गुड्स वर सोल्ड इन इंडस्ट्रियल मार्केट, और इन चीज़ों को भेजा जाता था इंडस्ट्रियल मार्केट, कारखानों में। रीजन्स फॉर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब रीजन क्या थे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के? मर्चेंट्स वांटेड मोर प्रोडक्शन, नहीं, अर्बन गिल्ड्स डिड नॉट अलो न्यू प्रोसीजर। ये जो अर्बन गिल्ड्स बोलते हैं, एक कारीगर तबका, एक इंजमन, मान के चलो लोहारों का एक तबका, मिस्त्रियों का एक तबका, वो क्या करते थे? अर्बन गिल्ड्स डिड नॉट अलो न्यू प्रोसीजर, ये इस नए तरीके को पसंद नहीं करते थे। मर्चेंट्स वांटेड मोर प्रोडक्शन, और जो दुकानदार थे उनको ज्यादा प्रोडक्शन होनी चाहिए थी। रूरल पीपल नीडेड एक्स्ट्रा इनकम, और जो देहातों में रहते थे उनको ज्यादा पैसे होने चाहिए। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर तीसरा पॉइंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रिटेन इन द लेट 18th सेंचुरी। अब जो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई, ये बरतानिया में स्टार्ट हुई लेट 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी के आखिरी सालों में। इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस लाइक एज, अब इसमें कौन कौन सी इजादात हुई? स्पाइनिंग, जिमी, यानी वो मशीनें काटने की। इंक्रीज्ड थ्रेड प्रोडक्शन, उन्होंने क्या? थ्रेड समझाता है, जिसको हम कश्मीरी में क्या बोलते हैं? धागे बोलते हैं, इसकी प्रोडक्शन बढ़ गई। स्टीम इंजन, और स्टीम इंजन जब बना, हेल्पर रन मशीन, इससे मशीनों को रन किया जाता था, चलाते थे। पावर लूम, इंक्रीज्ड क्लोथ प्रोडक्शन, पावर लूम से क्या बना? कपड़ों की प्रोडक्शन बढ़ने लगी। रेलवेज, जब रेलवेज आए, उन्होंने क्या किया? इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट, उन्होंने ट्रांसपोर्ट को यानी आवाजाही में उन्होंने क्या किया? इम्प्रूवमेंट आई, डेवलपमेंट हुई। रिजल्ट क्या हुआ बेटा इसका? इंक्रीज इन प्रोडक्शन, माल ज्यादा पैदा होने लगा। डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, और फैक्ट्री की तरक्की हो गई। ग्रोथ ऑफ सिटीज, और शहर बनने लगे। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और रोजगार के बहुत सारे फायदे आए, मौके आए। लोग बेरोजगारी से क्या बचने लगे, उनको भी रोजगार मिलने लगा। ये था एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके कोई मैंने आज आपको 3 ही पॉइंट बताए, सुबह में और इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर पसंद आया तो आगे सारे क्लासेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ मैं आपसे रुख लूँगा। खुदा हाफिज़।